हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ asus का vivo 15 Pro लैपटॉप। ये लैपटॉप है बहुत ही बढ़िया। क्या रहने वाला है इसका प्राइस, क्या रहेगी इसकी स्पेसिफिकेशन, उन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। हम यहाँ पर हैं कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय प्रिंफोटेक। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू न्यू वीडियो फॉर चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय आई प्रो इन्फोटेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं पूरा कीबोर्ड होता है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ होता है। ये फुल टच पैड होता है। इसमें 15.6 इंचेस की डिस्प्ले होती है और AMD का Ryzen 7 होता है। साइड से आप देखें दोनों यहाँ USB पोर्ट आ जाते हैं। अल्ट्रा स्लीक होता है ये लैपटॉप। और फ्रंट साइड से मैंने आपको बता ही दिया 15.6 की डिस्प्ले होती है, फुल HD होती है और न्यूमेरिक कीपैड होता है। और टच पैड देखिए आप कितना बड़ा दिया गया है। दूसरी साइड आप चलेंगे 3.5 जैक मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है, C टाइप पोर्ट होता है, HDMI होता है और USB होता है। और ये आ गया चार्जिंग पोर्ट, C टाइप से भी चार्ज हो जाता है। तो अब सबसे पहले आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन पे। Ryzen 7 है 5800H और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें 3050 का ग्राफिक भी है, 16 GB रैम है, 512 GB होती है इसमें Gen 3 की SSD। उसके बाद इसमें दो टेक्निकल अच्छी बातें, दो टेक्निकल बुरी बातें हैं। दो टेक्निकल अच्छी बातें जो इसमें है, asus कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है जो मदरबोर्ड्स बनाती है और अब ये लैपटॉप्स भी 15-20 साल से बनाती है, तो हार्डवेयर क्वालिटी अच्छी होती है। और दूसरी बात ये राइजन में और 3050 का ग्राफिक अच्छा ही रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। दो टेक्निकल बुरी बातें इसमें जो मुझे लगती हैं, एक तो इसका ये टच पैड बहुत बड़ा है, ठीक है, इतने बड़े टच पैड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और दूसरा जो इसके 15.6 होने के कारण हिंजिस की जो क्वालिटी है वो भी मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं लगी है। टच पैड बहुत बड़ा है और हिंजिस की क्वालिटी मुझे बढ़िया नहीं लगी है। अब आते हैं इसमें कि क्या काम इसमें हो सकता है, क्या काम इसमें नहीं हो सकता और किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो क्या काम इसमें हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो सारा जो भी आप एक लैपटॉप में काम, नॉर्मल काम आप करना चाहते हैं तो सब कुछ इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी हाई एंड मशीन होती है। नॉर्मल मशीन ये नहीं है, हाई एंड मशीन होती है। तो इसमें सारे काम आपके हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिस के लिए आप देखते हैं तो आपके सारे सॉफ्टवेयर इसमें चल जाएंगे, क्रोम वगैरह, टैली, वर्ड, एक्सेल, स्टिल एडिटिंग अगर आपने करनी है, कोरल, फोटोशॉप, लेटेस्ट चल जाएगा। 16 GB रैम है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं तो हाई डेफिनेशन तक सारे सॉफ्टवेयर्स में हो जाएगी। कैनवा वगैरह ईजिली चलेगा। 4K अगर आप करते हैं तो उसकी लिमिटेशन आपकी 2022-23 तक के सॉफ्टवेयर्स के साथ रहेगी, क्योंकि लेटेस्ट इफ़ेक्ट्स इसमें नहीं चल पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ऑटोकैड वगैरह चलाते हैं तो 2D तो बहुत बढ़िया चलता है, 3D भी बहुत बढ़िया चलता है, स्केचअप वगैरह, प्रो ई कैटिया बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन रेंडरिंग के लिए ये नहीं है। ये रेंडर करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। वैसे आप व्यूइंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का एडिट आप कर सकते हैं। अब अगला सेगमेंट आता है किन्हें लैपटॉप लेना चाहिए, किन्हें लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आप होम यूज़र हैं और आप गेमिंग करते हैं, क्योंकि ग्राफिक है तो गेमिंग अगर आप करते हैं, अगर आप मीडियम उस पर आप गेमिंग करेंगे, हाई उस पर नहीं, आप XXX के टाइटन गेम्स इसमें नहीं खेल पाएंगे। अगर आप मीडियम क्वालिटी के ऊपर गेम्स खेलेंगे, लो से कि बढ़िया चल जाएगा, मीडियम क्वालिटी पे अगर आप गेम्स खेलेंगे तो लगभग सारी गेम्स इसमें चल जाती हैं, क्योंकि 3050 का ग्राफिक होता है तो डिसेंट परफॉर्मेंस उसमें आती है। बाकी अगर आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं तो दिस इज़ द लैपटॉप यू शुड गो फॉर, क्योंकि इसमें ऑटोकैड, स्केचअप, प्रो ई कैटिया बहुत अच्छा चलता है, 2D 3D दोनों ही। फिर कहूँगा कि रेंडरिंग के लिए नहीं है ये, लेकिन अगर आप व्यूइंग करते हैं, हल्का फुल्का एडिट करते हैं तो आपके लिए लैपटॉप है। किन के लिए लैपटॉप नहीं है,
अगर आपने एक नॉर्मल यूज़र हैं, होम यूज़र हैं, तो आपको ये ग्राफिक वाले लैपटॉप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हें हर 6 से 8 महीने में आपको सर्विस करवाना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग 3 से 4 हज़ार रुपये रहती है। उसके अलावा जो भी लोग इसे एज ए 4K एडिटिंग मशीन देख रहे हैं, उनके लिए भी ये लैपटॉप नहीं है। रेंडरिंग वगैरह में बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं आपको आएगी। बाकी अब आते हैं आगे गेमिंग में। मैंने आपको बता दिया AAA टाइटन गेम्स नहीं चलती हैं, नॉर्मल गेम्स सारी चल जाती हैं। 40, 50, 100 GB तक, 150 GB तक सारी गेम्स चल जाएंगी, लेकिन मीडियम क्वालिटी के ऊपर। हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, और क्या रहेगा इसका प्राइस इसका रहेगा 27,000 रुपीज़ आज 4th of April 2026, सॉरी 5th of April 2026 को। और हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो कि 9876618904, और आप विज़िट कर सकते हैं iPro Infotech SCO6 सेक्टर 10 पंचकुला एडजॉइनिंग चंडीगढ़। और इसमें मेरा स्कोर रहेगा 9 out of 10। क्यों ये रहेगा 10 out of 10? क्योंकि इसमें एक नंबर मैंने काटा है, एक तो इसका जो हिंजेस है वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि 2 साल पुराना ही लैपटॉप है, लेकिन हिंजेस में से की आवाज़ें आ रही हैं। और दूसरा इसमें जो वेट है और वो थोड़ा सा ज़्यादा है इस मॉडल का, तो कैरी करने में आपको दिक्कत रहेगी। तो बाकी इसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहिए कि ये लैपटॉप में कुछ नहीं चल पाएगा या कोई सॉफ्टवेयर नहीं रन हो पाएंगे। सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ इसमें रन हो जाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर्स के लिए ले रहे हैं तो दिस इज़ द लैपटॉप यू शुड गो फॉर, और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको सॉफ्टवेयर्स में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए इस लैपटॉप को प्रेफर करते हैं तो आपको रीथिंक करना चाहिए। बाकी ऐसे ऐसे और आप की मॉडल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन उनमें जैसे अब कि Ryzen 7 में क्या रहता है कि उनमें आपको ग्राफिक्स की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है 3050 के साथ। और वीडियोस में मैं आगे आपको बताऊंगा जो आगे लैपटॉप्स आएंगे कि उनमें ग्राफिक की कंपैटिबिलिटी इस वाले में और उस वाले में क्या फ़र्क रहता है। बाकी इस प्राइस पे अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो एक ये अच्छा बाय रहेगा। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए AAA गेमिंग के लिए ही सिर्फ ये कि लैपटॉप देख रहे थे तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए दिस इज़ द लैपटॉप यू शुड गो फॉर। ASUS VivoBook। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब।